अस्सलाम वालेकुम। अदबी नावल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आज एक नई कहानी के साथ हाज़िर हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज की कहानी का उन्वान है सैराब, जिसके मुसन्निफ़ हैं अली राइट्स। मोहब्बत की चंद कहानियाँ ऐसे इंसानी किरदारों के गर्द घूमती हैं जो चेहरा देखे बिना महज लफ्ज़ों के दाव पेच में खोकर दिलों के सादा कैनवस पर पसंदीदी के नुक्ता आगाज़ से जज्बात की आड़ी तिरछी लकीरें खींचकर एक बेरंग स्केच तरतीब देते हैं। फिर रफ्ता रफ्ता सदाकत के रंगों पर मबनी चाहत की एक मुकम्मल तस्वीर मार्ज़े वजूद में आ जाती है। अपने कमरे की खिड़की में खड़ी उफ़क़ पर छाए स्याह बादलों का नज़ारा करती कैथरीन के दिल में इस वक्त सोच के कई दरवा थे कि ये बादल बरस कर धरती को सैराब करेंगे या सैराब बन के आगे बढ़ जाएंगे। आखिर बादलों का ज़ब्त जवाब दे गया। बारिश की रिमझिम बरसती बूंदों ने प्यासी धरती के साथ साथ कैथरीन के जहन के कहनज़दा दरीचों पर भी दस्तक दी। कुछ तल्ख यादें उसके ख्यालात में बिन बुलाए मेहमान की तरह वारद होकर उदम मचाते हुए उसकी रूह में लगे घाव को बेदर्दी से करीदने लगीं। एज़ार रसानी का ये यक तरफ़ा तमाशा कुछ देर ही जारी रहा। फिर ज़हनी थकन से ढाल कैथरीन खिड़कियों के पर्दे गिराकर अपनी मखसूस कुर्सी से टेक लगाकर उस दिन खुशगवार यादों में खो गई जिस दिन विलियम के ख़त से इजहार मोहब्बत की रिमझिम बरसती बारिश फुआर ने कैथरीन के तन मन को भगोकर उसकी ज़िंदगी में धनक के सातों रंग बिखेर दिए थे। उस के आम से चेहरे को मन चाही मोहब्बत के रंग ने नया निखार बख्श दिया था। विलियम की मोहब्बत के अनदेखे पंख पाकर वो मस्त फ़िज़ाओं में उड़ते हुए चारों तरफ बिखरी हुई कुदरत की अनमोल खुशियों के एहसास को अपनी रूह में जज़ब कर रही थी। फिर यकायक मंज़र बदला। यादों के ऐवान में उसकी खुशबू को निगलने वाली बारिश का सरांड अपना तफन फैलाए। कैथरीन ने होंठों पर मचलती सिसकी का गला घोंटा और यादों के इस मोड़ पर जा पहुंची जहां लगी खारदार तारों ने उसके ख्वाबों की धज्जियां उधेड़ कर रख दी थीं। क्रिसमस के दिन को यादगार बनाने के लिए विलियम ट्रेन पर सवार होकर कैथरीन के हमरा लेकर चाहतों की अगली मंजिल की सिमत रवाना होने की खातिर कल सुबह उसके शहर आ रहा था। सदियों पर मोहित इंतज़ार भरी रात की अगली सुबह का इंतज़ार आसमान पर बादलों के राज से हुआ। न जाने ऐसा क्यों महसूस हो रहा था कि मोहब्बत की देवी ने अंदरूनी तकलीफ़ के मारे फ़िज़ा में एक अंदूनाक सर्द आह भरी थी और उसकी नम आँखों से टपकने वाले आंसू बार बार बारिश की बूंदें बनकर हर चीज़ को भगो रहे थे। हल्की फुल्की धुंध में लिपटा वीरान रेलवे स्टेशन बारिश में भीगा हुआ था। प्लेटफार्म पर रखे गमलों में खुले चंबेली के फूल की खुशबू ने खामोशी में डूबे माहौल में सहर अंगेज़ बना रखा था। स्याह लिबास में मलबूस कैथरीन घर बार को अलविदा कहकर इस वक्त भीगे हुए प्लेटफार्म पर मौजूद थी। बारिश की बूंदों में महबूब से मिलन की सुरों की बाज गश्त सुनते हुए वो गर्दो पेश से बेनियाज अपने मध्यम कदमों की चाप से फ़िज़ा में मौजूद खामोशी में इर्ताश पैदा करते हुए आखिरी प्लेटफार्म के किनारे पर रुक गई। उसकी बेकरार नज़रें स्टेशन की तरफ आती हुई पटड़ियों पर जम गई थीं। बारिश की बेबाक बूंदों ने कैथरीन को अपनी लपेट में लेने के लिए तेज़ रफ्तारी से पेशकदमी की तो उसने ख़ुद को हाथ में थामी छतरी के हिसार में ले लिया। बारिश के साथ चलती हवा करीबी दरख्तों से टकराकर उसके कानों में एक मधुर रस घोल रही थी। छतरी में से
टपकते बारिश के शरारती कतरे कैथरीन के तन मन में सरायत करते हुए उसे भगो रहे थे। ये दिन उसकी ज़िंदगी पर अनमिंट नकूश छोड़ने जा रहा था। खुशियों से भरपूर नई ज़िंदगी के आगाज़ के लिए बरसती बारिश में इंतज़ार यार का एक एक लम्हा कैथरीन को सदियों सा भारी लग रहा था। सुनसान प्लेटफार्म पर धड़कनों को महबूब की राह में बिछाए महवे इंतज़ार कैथरीन की आजमाइश का वक़्त तब ख़त्म हुआ जब उसके कानों में दूर से आती ट्रेन की मधम आवाज़ ने रस घोल दिया। कूक, छक छक छक। ट्रेन की चिंगाड़ती आवाज़ करीब आते सुनकर कैथरीन के दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगीं। ट्रेन आहिस्ता होते होते यूं ही प्लेटफार्म पर रुकी। ट्रेन से बरामद होने वाला इकलौता मुसाफिर अपनी मुतलाशी निगाहें चारों तरफ दौड़ाने लगा। तब कैथरीन मुस्कुराती हुई विलियम के सामने जा खड़ी हुई। विलियम की आंखों में जहां भर की बेगानगी का तासर उभरा और वो अजनबी लहजे में बोला, आप कौन? कैथरीन ने तुरंत जवाब दिया, विलियम, मैं तुम्हारी कैथरीन हूँ। विलियम बोला, लेकिन मैं तो आपको नहीं जानता। कैथरीन ने ख़त किताबत का हवाला दिया। विलियम ने कहा, मैं ख़त कैथरीन को ज़रूर लिखता था, लेकिन वो आप नहीं हैं। लगता है कि ये डाकिए की गलती का साक्षाना है कि ख़त मेरी कैथरीन को मिलने की बजाय आपको मिलते थे। विलियम ने इतना कहा और कैथरीन को नज़रअंदाज करते हुए रवानगी की वसल बजाती ट्रेन पर सवार हो गया। विलियम का जवाब कैथरीन को हमेशा के लिए गम के गहरे समंदर में धकेल गया। बरसती बारिश में खुले आसमान तले छतरी ताने सूटकेस पर बैठी कैथरीन ट्रेन को कहर के धुंधलकों में डूबे पहाड़ों के दामन में डुबडुबाई नज़रों से उजल होता देखने के साथ ये सोच रही थी कि आज अपनी नज़रों के आंसू पोंछने वो सोच रही थी कि गम वो कीमत है जो हम मोहब्बत के इवज़ अदा करते हैं। वो खामोशी है जो नाकामी और उदासी की तर्जमान है। वो कभी इस खामोशी के हम मर्तबा नहीं हो सकती जो रंजो गम की तख्लीक करती है।